देखिए, लक्ष्मी जी को इसीलिए चंचला कहते हैं क्योंकि टिकती नहीं एक जगह वो, और इनको टिकाने के लिए लोग दुनिया भर के क्रम करते हैं, उपक्रम करते हैं, प्रयास करते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान टोने टोटके पता नहीं क्या क्या। उसके बावजूद आप देख रहे हैं ना कितनी आपाधापी है धन को लेके। आदमी रईस बनना चाहता है, आदमी धनवान बनना चाहता है, आदमी करोड़पति अरबपति बनना चाहता है। ठीक है, अच्छी बात है, धन की ज़रूरत है आज के ज़माने में, आज के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, अगर देखिए हवस नहीं है व्यक्ति में, लस्ट नहीं है, और लक्ष्मी जी से संबंधित कोई चीज़ें अगर विधि विधान से करता है, आस्था से करता है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बढ़ती है। देखिए, अनुराग शर्मा जी, ये बहुत सारे वीडियोस इनके मैं पहले भी दे चुका अपने चैनल से। मेरे चैनल में देने का उद्देश्य सबसे पहला, एक तो नॉन कमर्शियल, कहीं भी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के मैं खिलाफ हूँ, नहीं होने देता। ठीक है ना, आदमी पैसा लेता है तो जायज़ ले, उसको जस्टिफाई करे, और जहाँ जस्टिफिकेशन नहीं है तो फिर मैं बिल्कुल उसको प्रमोट नहीं करता। इनको इसलिए प्रमोट करता हूँ, ये ज्ञानी हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय से ये अपनी डिग्री ले रहे हैं, अपने ज्योतिष शास्त्र में ज्ञानी हैं, गुणी हैं, बौद्धिक वर्ग के हैं, इसलिए दे रहा हूँ। देखिए, बड़ा सरल सा उपाय दे रहे हैं ये लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए। ये अगर मान लीजिए जो दिन होते हैं ये वाले, वैसे तो शरद पूर्णिमा से लेके दीपावली तक बड़े शुभ मुहूर्त होते हैं लक्ष्मी जी की कोई भी साधना आराधना पूजना उनके टोने टोटके करने के लिए। और बहुत सारे मेरे वीडियोस अगर चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं रिलेटेड दीपावली से। अनुराग शर्मा जी क्या कह रहे हैं, देखिए मैं समय नहीं लूँगा, सुनिए आप। और एक रिक्वेस्ट, इनका चैनल भी मैं दिखा देता हूँ आपको, आई कार्ड में देखेंगे इनका चैनल भी मिल जाएगा। और एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में ज़रूर क्लिक कर दें, और एक हमारा एक ज्वाइन बटन भी मिलने लगा, ज्वाइन बटन में भी आप क्लिक कर दें तो आपको फिर हमारे जो कमेंट्स हैं वो सबसे पहले आपको जाएंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले आपका कमेंट अपीयर होगा। और डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लिया करें, आई कार्ड में देख लें, एंड स्क्रीन में देख लिया करें मेरे वीडियोस के, उनसे रिलेटेड मैं और बहुत सारे वीडियोस भी देता रहता हूँ। सुनिए, देखिए, समय नहीं वेस्ट करूँगा, अनुराग शर्मा जी क्या बता रहे हैं लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा उपाय। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह। नमस्कार, जय माता की। आप सबका स्वागत है गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस पे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ एक विशेष प्रयोग। आज हम जानेंगे कि किस तरह से हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास हो सकता है, और जिन लोगों के भी घर में बरकत नहीं हो रही है, अर्थात फाइनेंशियली किसी भी इशू से अगर आप जूझ रहे हैं तो इस प्रयोग को जरूर करिएगा। तो आइए जानते हैं कौन सा है वो प्रयोग और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। आइए, इसके लिए सर्वप्रथम आपको तिल का तेल चाहिए होगा। थोड़ा सा तिल का तेल आप बाजार से ला करके रख लीजिएगा। इसके बाद आपको गुड़ की आवश्यकता होगी, और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको चाहिए होगा गाय का गोबर। उस गाय के गोबर से आप 7 दीपक का निर्माण कर लेंगे, अर्थात 7 दिए आपको बना लेने हैं और उन्हें धूप में सुखा लीजिएगा। पिछली बार जब मैंने प्रयोग बताया था तो कई लोगों का ये भी कहना था कि हम ये वीडियो थोड़ा लेट देख पाए, जिस कारण हम वो दिए नहीं बना पाए और वो गीले रह गए थे। तो इस बार ये वीडियो मैं जल्दी लेकर आया हूँ। आप सब लोग इनको बना करके पहले ही सुखा कर रख लीजिएगा, जिससे कि ये पूर्ण रूप से सूख जाएं, और जब ये चेतन हो तो ये प्रयोग पूर्ण माना जाए। अब जिन लोगों के पास गाय का गोबर सुलभ है वो लोग इस प्रयोग को स्वयं करें, और जो लोग गाय का गोबर, जो लोग शहर में रह रहे हैं, जिनको ये नहीं मिल पाएगा, मैंने नीचे आपको नंबर दिया है, आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ गांव में ही हमारे एक पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है, उससे हमने दियों के लिए कहा है। तो अगर आप भी दिए लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क करिएगा, जो भी वो सेवा लेना चाहेंगे उन तक पहुंचा देंगे, और वो दिए आप उनसे ले सकते हैं। इससे उनका भी जो लाभ होगा वो हो जाएगा, और आपको बने बनाए दिए मिल जाएंगे। तो जो ये प्रयोग के लिए दिए जो सबसे आवश्यक हैं वो आपको ले लेने हैं। उसके बाद करना क्या है, सबसे पहले धनतेरस वाले दिन जो 2 दिए होंगे उन्हें आपको चेतन करना है। घर के अंदर चेतन होंगे, अर्थात जो घर का मुख्य द्वार है, जब आप घर के अंदर एंट्री कर जाएंगे तो एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ आपको दिया जला देना है। ये कार्य करना है रात को 10 बजे के बाद, अर्थात 10 बजे के बाद से यहाँ मतलब है जब सब लोग सो चुके होंगे,
क्योंकि बार जब आप उसे चेतन कर देंगे उसके बाद घर के बाहर नहीं जाना होता है, क्योंकि वो दिए को उलांगा नहीं जाता है। उन दोनों दियों को आपने तिल के तेल से भरा, उसके बाद उसमें जोत रखकर उसे चेतन करिएगा और 5 मिनट बाद उसमें गुड़ का भोग लगा दीजिएगा। ये 2 दिए आपको धनतेरस वाले दिन चेतन करने हैं। उसके बाद आ गई छोटी दीपावली। छोटी दीपावली को आपको 1 दिया जलाना है जो घर की दाईं तरफ जलेगा। इसे बड़ा विशेष ध्यान रखिएगा कि जब 1 दिया जलाया जाएगा तो वो घर की राइट साइड में ही जलाना है आपको। उसके बाद जब बड़ी दीपावली आएगी तो उन 2 दियों को चेतन करिएगा, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। उसके बाद गोवर्धन पूजा वाले दिन 1 दिया जलेगा और भैया दूज वाले दिन भी 1 दिया जलेगा। अर्थात 2 दिए आपने जलाए हैं बड़ी दीपावली और धनतेरस को, और 1 दिया छोटी दीपावली को, 1 दिया भैया दूज को और 1 दिया गोवर्धन पूजा को। इस तरह से मिलाकर 7 दिए आपने चेतन किए हैं। वैसे ही चेतन करने के बाद उसमें 5 मिनट बाद गुड़ का भोग लगाना है। उनको जलाने के बाद आपको अंदर बाहर नहीं जाना है घर के, उसके बाद आपको घर में ही निवास करना है। तो जब सब सो जाएं उसके बाद ही इस प्रयोग को करिएगा। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब आप वो दिया चेतन कर देंगे उसके बाद जो आपके घर में पूजा वाला स्थान बना हुआ है वहाँ पर बैठकर श्री सूक्त का पाठ करिएगा। श्री सूक्त के बारे में आपने सुना होगा और इस प्रयोग को मैंने स्वयं भी आजमा कर देखा है कि बहुत लाभकारी रहता है। श्री सूक्त में 15 मंत्र और आखिर में एक पूर्ण मंत्र है जिसको मिलाकर के 16 मंत्र हो जाते हैं। उन मंत्रों का आपको पाठ करना है और वो पाठ 11 बार होगा। अब ये फ़ोन के माध्यम से मत करिएगा कि फ़ोन में देखकर कर लें, बिल्कुल भी नहीं। ये प्रयोग पूरे साल भर आपको लाभ देने वाला है। तो श्री सूक्त की एक पुस्तक आती है, उसे ले लेंगे, बहुत महंगी नहीं है, शायद 15-20 रुपए में आपको आसानी से मिल जाएगी, और वो पुस्तक ले लीजिएगा। उसको लाने के बाद उस पर सबसे पहले स्वास्तिक का निर्माण करिएगा। स्वास्तिक बनाने के बाद उसको जो भी आपके घर में पूजा वाला स्थान है वहाँ रख देंगे, और जब धनतेरस वाले दिन आप इस प्रयोग को करेंगे उस दिन उस पुस्तक में से श्री सूक्त का पाठ करना है। वो पाठ 11 बार होगा। 11 बार करने के बाद कुछ मीठे का प्रसाद आप लोग आपस में बांट लेंगे और माता को भी कुछ मीठे का भोग लगाइएगा, जैसे खीर या हलवे का। यही प्रोसेस लगातार उन 5 दिनों में करनी है, और अगर आप चाहें तो श्री सूक्त का पाठ लगातार भी अपने जीवन में ढाल सकते हैं, क्योंकि इसका केवल लाभ ही लाभ होता है। अब ये वो विशेष प्रयोग था जिसे मैं आपको बताना चाह रहा था। हाँ, एक बात और, जो लोग श्री सूक्त का पाठ संस्कृत में नहीं कर पाएंगे वो हिंदी में भी इसका पाठ कर सकते हैं। जो मैंने आपको मंत्र बताया था, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो म आवह। इस श्री सूक्त में असल में है क्या? जात वेद कहते हैं अग्नि को। इस श्री सूक्त के 4 ऋषि हुए हैं, अर्थात कर्दम, श्रीत, चिकलीत और आनंद। ये चारों माँ लक्ष्मी के पुत्र हैं। तो ये चारों मिलकर के श्री सूक्त के अंदर जात वेदो अर्थात अग्निदेव से विनती करते हैं कि हे अग्निदेव, आप माँ लक्ष्मी को हमारे घर में बुलाएं, जिससे वो हमें सुख समृद्धि प्रदान करें। विभिन्न विभिन्न प्रकार से माँ की प्रशंसा करते हुए माँ की स्तुति गाई गई है, और यही आपको करना है। उन 5 दिनों में लगातार इस प्रयोग को करिएगा, और पिछले साल जिन भी लोगों ने इसे किया उन सबका कहना था कि उससे हमें बहुत लाभ हुआ। अब जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं, जिससे उन लोगों को भी कुछ लाभ हो, और अगर उन्हें लाभ होता है तो उसका कुछ अंश आपको भी जरूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में मैं व्यापारी वर्ग के लिए एक विशेष प्रयोग लेकर आऊँगा कि माँ लक्ष्मी से जुड़े हुए यंत्र का, अर्थात बीसा यंत्र या पंद्रीसा यंत्र, इनमें से किसी एक यंत्र पर मैं एक जल्दी ही वीडियो लेकर आ रहा हूं कि उस यंत्र को कैसे निर्माण करके अपने गले में रखा जाए या अपनी तिजोरी में रखें कि पूरे साल भर लाभ रहे। और दूसरा एक धन प्रदायक मंत्र, उसको दिवाली की रात में कैसे सिद्ध किया जाए, इस विषय में भी मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप इस प्रयोग से जुड़ा हुआ सामान जल्दी ही जुटा लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम ऐसे ही विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ।